फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और 8 वचन। पौलुस कलीसिया को इस विषय में बात करता है कि जो जो बातें मेरे लाभ की थी, जो वस्तुओं से मैं लाभ लेता था, उन्हीं वस्तुओं को मैंने मसीह के कारण अब हानि समझा है। और पौलुस इस बात को समझाता है वहाँ पर कि जिन बातों को वो लाभ समझता था, संसार की चीज़ों को, संसार के नियमों को, अपने बाप दादाओं की रीति पर वो चलता था और वो समझता था कि मैं बढ़ चढ़कर अपने परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ और अच्छा काम कर रहा हूँ, लोगों को मार कर और सारे रीति रिवाज को फॉलो करके। पर जब परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से पौलुस को बुलाया और जब मसीह यीशु का एनकाउंटर पौलुस के साथ रास्ते में हुआ, तब पौलुस को इस बात को समझ आ गया कि जो वस्तुओं को वो लाभ समझ रहा था, जो नियमों को लाभ समझ रहा था, जो संसार की बातों को लाभ समझ रहा था, वो सब हानि है, वो सब झूठ है। और एक समय बाद पौलुस वो कहता है कि इन बातों के कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई, मैंने नियमों को फॉलो किया, सब कुछ किया, लेकिन मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ। पर असली बात जब पौलुस को समझ आई कि ये सारी चीज़ों से कुछ लाभ नहीं है। हम भी जब दुनियादारी में थे, हम सब कुछ हमारे लाभ के लिए समझते थे कि हमारे लिए अच्छा है, रीति रिवाज, बातें, सब कुछ अच्छा है। झूठ है, मक्कारी है, सब बातें अच्छी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद समझ आया कि जो बातें हमारे लाभ की थी संसार के अकॉर्डिंग, संसार के नियम के अनुसार, पर मसीह के नियम के अनुसार अब वो बातें हमारे कोई काम की नहीं है। कोई बात हमारे लाभ की नहीं मिलेगी वहाँ। और अब हम समझ आ गया है प्रियो कि हम मसीह के नियमों में, मसीह की बातों में जो हमारे लिए लाभ है वो कहीं भी नहीं है। और जो आज तक हमने किया वो सब में हानि ही उठाई। हालेलुया। तो पौलुस इस बात को समझाना चाहता है। अगर मैं और आज आप और दोनों हैं, हम लोग हैं, मैं भी हूँ, आप भी हैं, तो हम लोग इस बात को जानें कि हमने जो कुछ किया वो व्यर्थ है, उसमें कोई लाभ नहीं है और ना ही आप लाभ ढूंढने को जाएं। क्योंकि मसीह को छोड़, उसकी व्यवस्था को छोड़, उसके नियम और वचनों को छोड़ और कहीं आपको लाभ नहीं मिलेगा। जो आप लाभ समझ रहे हैं वो हानि मिलेगा, उसमें हानि होगी अंत में। इसीलिए पौलुस इस बात को समझ गया। आज मैं और आप भी इस बात को समझ जाएं। हालेलुया। मसीह में हमारा लाभ है, संसार में, नियमों में हमारी हानि होगी। इसीलिए मसीह की व्यवस्था के अनुसार हम चलें। आमीन।